और बेतिया के बेरिया थाना अध्यक्ष का एक विवादित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें थाना अध्यक्ष बरामद लड़की को रिमांड रूम में भेजने की जगह परिजनों को उसे अपने घर ले जाने की नसीहत दे रहे हैं और साथ ही रिमांड रूम के को लेकर उन्होंने चौंकाने वाले खुलासे भी किए। रिपोर्ट देखिए। दारोगा ने खोला रिमांड होम का राज। चली जाएगी पटना या गाय घाट, रिमांड होम में रख देगा लोग। जब 18 साल की होगी तब उससे फिर पूछा जाएगा कि घर जाना चाहती हो कि नहीं। नेताओं के पास भेजी जाती हैं रिमांड होम की लड़कियां। वो 4 साल जो है ना, 5 साल रिमांड होम में रहेगी। रोज शाम को बढ़िया वो गाड़ी में बैठ के कहीं भेज दिया जाएगा। रिमांड होम में हर रात लड़कियों के लिए भारी। बड़ा लड़का के तो जेले जाएगा बाबा, लड़की भी चल जाए रिमांड होम के लड़की से कोई बियाह ना कर ले जाए। दारोगा ने क्यों कहा बेटी को रिमांड होम से बचाओ? समझ में आता है रिमांड होम क्या होता है? गधा लाश शर्म नहीं है? 14 साल का लड़की को तुम रिमांड होम में भेजेगा? रिमांड होम का ये काला सच बयां किया है दारोगा दुष्यंत कुमार ने, जो पश्चिम चंपारण के बैरैया थाने में बतौर थानाध्यक्ष तैनात थे। मगर जैसे ही खतरनाक सच वाला उनका ये ऑडियो वायरल हुआ, एसपी ने तत्काल प्रभाव से दारोगा दुष्यंत को सस्पेंड कर दिया। तो प्रथम दृष्टया मामला अनुशासनहीनता और लापरवाही का पाया गया है, तो मेरे द्वारा बैरिया थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। क्या सच बोलना अनुशासनहीनता है? क्या सच में रिमांड होम की लड़कियां हर शाम कहीं भेजी जाती हैं? क्या रिमांड होम से लड़कियों को नेताओं के पास भेजा जाता है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि दारोगा दुष्यंत कुमार ये बातें किसे बता रहे थे? इन सभी सवालों के जवाब बेहद चौंकाने वाले हैं। असल में बीते 25 मार्च को बैरैया इलाके के एक गांव की नाबालिग लड़की अपने बालिग प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग गई। लड़की के परिजनों ने थाने में अपहरण की शिकायत की, लेकिन दारोगा ने यह कहते हुए केस दर्ज नहीं किया कि आरोपी चौकीदार का बेटा है, ऐसे में मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। चली जाएगी पटना या गाय घाट, रिमांड होम में रख देगा लोग। जब 18 साल की होगी तब उससे फिर पूछा जाएगा कि घर जाना चाहती हो कि नहीं। वो 4 साल जो है ना, 5 साल रिमांड होम में रहेगी। रोज शाम को बढ़िया वो गाड़ी में बैठ के कहीं भेज दिया जाएगा। इसके बाद एसपी के निर्देश पर मामला दर्ज हुआ और पुलिस ने लड़का लड़की दोनों को बरामद कर लिया। कोर्ट में लड़की का बयान भी दर्ज हुआ, मगर बरामदगी के बाद लड़की के परिवार ने उसे घर ले जाने से इनकार कर दिया और कहा कि कोर्ट के आदेशानुसार इसे रिमांड होम भेज दीजिए, जिस पर दारोगा जी भड़क गए और परिवार को फटकारते हुए रिमांड होम का सच बताने लगे। बड़ा लड़का के तो जेले जाएगा बाबा, लड़की भी चल जाए रिमांड होम के लड़की से कोई बियाह ना कर ले जाए। समझते नहीं आप लोग, खेला है सब चीज। कानून दूधारी तलवार होता है, सही चल गया तो सही कट गया, नहीं तो उल्टो आदमी कट जाता। ये ऑडियो उस लड़की के परिवार वालों ने ही रिकॉर्ड किया था, जो कोर्ट के आदेश पर लड़की को रिमांड होम भेजने पर अड़े हैं और दारोगा दुष्यंत और लड़के के चौकीदार पिता पर धमकी और साजिश का आरोप लगा रहे हैं। मान लिया जाए ये लोग जबरदस्ती रखवा रहा है इसलिए कि ताकि लड़की इसके घर में आए और मैं मनमाना अपना जो भी सिखाया पढ़ाया है मैं उसे करवा सकूं और इन लोग को फंसा सकूं। कोर्ट अपना जो फैसला दी है रिमांड होम का, वो रिमांड होम में रखे और अपना सुरक्षा से रखे। बहरहाल आरोपी को बचाने और पीड़ित परिवार को धमकाने के आरोपों पर दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सवाल है कि क्या रिमांड होम में सुधरने की जगह लड़कियों की जिंदगी तबाह हो जाती है? प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, बेतिया। गया के डिल्हा थाना के दारोगा सुधीर कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दारोगा पर रेप पीड़ित एक महिला से अश्लील बातें करने का आरोप लगा है। तीन वर्दीधारियों के बीच घिरा नीली शर्ट वाला ये शख्स भी कानून का सिपाही है, लेकिन अब वर्दी उतर गई है क्योंकि एक रेप पीड़िता से पूछताछ के नाम पर इस दारोगा ने कानून और नैतिकता की सारी हदें लांघ दी थी, जिसके आरोप में
गया की महिला थाना पुलिस ने गया के ही डेल्हा थाने में दारोगा पद पर तैनात सुधीर कुमार को गिरफ्तार कर लिया। डेल्हा थाना के सब इंस्पेक्टर। क्या मामला है इनका? एक विक्टिम से अश्लील बात करने का इनके ऊपर आरोप लगा है। जो महिला है वो डेल्हा थाना 141 केस की वादनी थी। सुधीर पिछले साल डेल्हा थाने में रेप की एक वारदात के जांच अधिकारी बनाए गए थे। आरोप है कि जांच के नाम पर पीड़िता से पूछताछ के बाद उन्होंने उसके साथ खुद गलत हरकतें करनी शुरू कर दी और मोबाइल पर अश्लील बातें करने लगा। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने आरोपों की जांच की और आरोप सही पाए जाने पर दारोगा सुधीर कुमार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इस वर्दी वाले मुजरिम को जेल भेज दिया गया। एलन लीली, न्यूज़ 18 गया। सियासत के शतरंज में मात खाए तेजस्वी अब अपने विरोधियों के चेहरे में अपनी सियासत तलाश रहे हैं, जबकि बीजेपी आरजेडी के सीएम कैंडिडेट को लेकर 30 साल बाद की कुंडली लेकर बैठी है। ऐसे ही कुछ भी छापते रहता, हम भी देख करके आश्चर्यचकित रहते हैं। कुछ भी राज्यसभा जाने की बात हो या राष्ट्रपति बनने की, नीतीश कुमार तमाम अटकलों को पहले ही खारिज कर चुके हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी अभी भी लकीर के फकीर बने हुए हैं। तेजस्वी ने इस बार बीजेपी के सीएम पद के चेहरे को लेकर नया शिगुफा छेड़ा, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए 30 साल बाद की भविष्यवाणी अभी ही कर दी। अपने आप को यानी काबिल नहीं समझते। बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री यानी अपने आप को काबिल नहीं समझते। तो अगले बार जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई काबिल ही नहीं है। हमारे पास एक दिक्कत तो जरूर है कि हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हो सकता है। उनके यहाँ इस बात की जरूर सुविधा है कि 30 साल पहले तेजस्वी जी के बेटे ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, यह निश्चित है। जाहिर है 2020 में सत्ता की कुर्सी से चूके तेजस्वी कभी सरकार गिराने का दावा करते हैं तो कभी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को चैलेंज करते हैं। तेजस्वी शायद ये भूल गए हैं कि चुनाव से पहले ही बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाया था और उसी कमिटमेंट पर बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती आज भी कायम है और कल भी रहेगी। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर बिहार के 2 बाहुबलियों का वीडियो वायरल हो रहा है। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह पटना सिविल कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे थे। एमएलसी चुनाव में पटना सीट से आरजेडी प्रत्याशी मास्टर कार्तिक कुमार की जीत की एडवांस में बधाई देने के लिए रीतलाल यादव पटना सिविल कोर्ट में अनंत सिंह से मिले। रीतलाल यादव ने अनंत सिंह से गले की सोने की चेन भी मांगा और जिसके बाद अनंत सिंह गले से चेन निकाल कर देने लगे। तब रीतलाल कहने लगे कि बड़ा क्यों दे रहे हैं, छोटा वाला दे दीजिए। दोनों के बीच के ये बातचीत सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। पैसा कहाँ छोटका है ना, कैमूर के भगवानपुर प्रखंड से सटे कैमूर पहाड़ी के रामगढ़ पहाड़ के जंगलों में आग लग गई और आग पर काबू पाने के लिए ग्रामीणों और मजदूरों की मदद ली जा रही है। गर्मी बढ़ते ही तेज हवा के कारण पेड़ों के एक दूसरे से टकराने के कारण आग की आशंका जताई जा रही है। गोपालगंज से 7 दिनों से लापता कारोबारी नंदलाल उर्फ विद्या भगत का शव बरामद हुआ है। नंदलाल की हत्या करने के बाद शव को दफना दिया गया था। नंदलाल 30 मार्च को घर से निकले थे और जिसके बाद वापस नहीं लौटे। परिजनों ने लापता होने की प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस सुस्त बनी रही। जब गांव के एक युवक सोनू चौहान को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तब हत्या के मामले का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद नंदलाल के चेहरे को जला दिया गया था ताकि उसकी पहचान न हो सके और फिर शव को दफना दिया गया। पुलिस के मुताबिक रुपए के लेन देन के विवाद में नंदलाल की हत्या की गई है।
4 अप्रैल को सड़क हादसे में हंगामे के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। मृतक के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने परिवार के कई लोगों को गिरफ्तार किया है और थाने में पिटाई की। मृतक के पिता ने बताया कि पुलिस की पिटाई से लगी चोट की वजह से वे अपने बेटे को मुक्ति भी नहीं दे सके, जबकि परिवार का कोई सदस्य हंगामे में शामिल नहीं था। पीड़ित परिजनों ने घर की महिलाओं की पिटाई का भी आरोप लगाया है। हालांकि एसएसपी का कहना है कि जो कार्रवाई की गई है वो वीडियो फुटेज के आधार पर की गई है। हम जिस समय गए उस समय गाड़ी जल चुकी थी सर। हम गए तो सिर्फ यही है जो देखे जो बेटा का लाश इधर छितरा हुआ है, पैर उधर है और हेलमेट में गर्दन लगा हुआ था, तो हम वही गए और वही हेलमेट पकड़ करके और रोने लगे। उसी क्रम में ये लोग गए और उठा करके लगे मारपीट करने और वहाँ से बूट से मारते हुए लेते चले आए और गाड़ी में बैठा लिया। इनिशियली जो भी कार्रवाई की थी उसके बाद में उनके परिजनों को वहाँ से जो है छोड़ा गया, डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जिन लोगों का सीसीटीवी फुटेज में जो था, जो कि उनके फैमिली मेंबर्स नहीं हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है।